अरे लालू यादव जी, अपना बेटा को पढ़ा लिए होते तो आज खुदगर्ज और खुददार के बीच का अंतर नहीं इनको पता होता। अरे लालू जी, चरवाहा विद्यालय में खाली आप गाय भैंस को चरवाते रहते हैं, अपना बेटा को भी तो पढ़ाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये कुछ इस तरीके से बीजेपी के नेता की तरफ से तंज कसा गया है तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव आज सुबह सुबह पटना से रवाना होते हैं और पटना एयरपोर्ट पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है चिराग पासवान को लेकर के, तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि चिराग पासवान खुदगर्ज इंसान हैं। उन्हें खुददार कहना था, लेकिन खुददार के बजाय उन्होंने खुदगर्ज कह दिया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि पीएम मोदी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इनके पार्टी में फूट डाला। पीएम मोदी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इनसे इनका बंगला छीन लिया, इनके पिता की तस्वीर तक इनके बंगले से निकाल करके बाहर फेंक दिया गया। और तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जाता है कि चिराग पासवान के अंदर इतनी भी खुदगर्जी नहीं है कि आज भी पीएम मोदी ने उनके साथ इतना कुछ किया, बावजूद इसके वो पीएम मोदी के लिए खुद को उनका हनुमान बताते हैं। अब इस पर मौका मिल गया बीजेपी को। बीजेपी के नेता ने बाकायदा एक बयान जारी किया और बयान जारी करके ये कहा, लालू प्रसाद यादव को भी घेरते हुए, कि लालू यादव जी, आप अपने बेटे को पढ़ा लिए होते तो आज उन्हें खुददार और खुदगर्ज में फर्क पता होता। उन्हें ये पता होना चाहिए कि खुददार क्या होता है और खुदगर्ज क्या होता है। चिराग पासवान की तरफ से भी बयान आता है। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं खुदगर्ज नहीं बल्कि खुददार व्यक्ति हूँ। अब देखिए किस तरीके से खुदगर्ज और खुददार के बीच में तेजस्वी यादव को फांस लिया गया है और बीजेपी अब इन पर तंज कसती नजर आ रही है। पहले आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनवाएंगे जिसमें वो चिराग पासवान पर हमलावर होते हैं। फिर आपको चिराग की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव के बयान पर निकलकर सामने आई है वो सुनवाते हैं और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इन तमाम बयानों के साथ आपको छोड़ेंगे। और देखिए, इस पे ज़्यादा हमको टिप्पणी नहीं करना है। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। हाँ, तो ये होता ही है हर बार जब चुनाव की हार जब दिखाई देने लगती है तो स्वाभाविक है वो आक्रामकता भी दिखाई देगी, वो बौखलाहट भी दिखाई देगी और शब्दों की मर्यादा जिस तरीके से लोग खोते रहे वो भी इसी तरीके से खोती रहेगी। 2014 में भी हमने यही देखा, 19 में भी हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे चरण बढ़ते जाते हैं ऐसे ऐसे इनको अपनी हार का एहसास होने लगता है। फीडबैक तो और किसी को मिल ही जाता है ना कि कैसा प्रचार चल रहा है, कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसे में स्वाभाविक है इस तरीके की आक्रामकता। लालू जी, कुछ लाज शर्म लग रहा है। बेटा को अगर पढ़ाए होते तो ये नौबत नहीं आती। जहां खुददार बोलना है तो वहां खुदगर्ज बोलते हैं। अब 9वीं पास क्या करेगा बेचारा, भाषाई दोष तो रहेगा ही। अब चिराग पासवान के लिए जो बोले हैं तो खुददार बोलना चाहिए था, तो खुदगर्ज कह रहे हैं। आगे की पीढ़ी को पढ़ाइए लिखाइए, नहीं तो आपको भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी और राजद परिवार को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। शिक्षा पर जोर दीजिए, परिवारों को पढ़ाइए, न कि संपत्ति में लपेटिए। संपत्ति तो शिक्षा दे दीजिएगा तो संपत्ति अपने आप बन जाएगा। शिक्षा दीजिए, शिक्षा।